झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में कुव्यवस्था की एक तस्वीर फिर से सामने आई है और यह तस्वीर है इस बार लोहरदगा की। दरअसल आपको बताएं कि लोहरदगा जिला अंतर्गत कचहरी मोड़ के पास गुरुवार की रात सड़क हादसे में घायल कैरो पंचायत के रोजगार सेवक को समय पर किसी तरह की कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाई। सड़क पर गंभीर हालत में पड़े रोजगार सेवक को जेएमएम नेत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी निजी गाड़ी से घायल रोजगार सेवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। उनके साथ जेएमएम नेता रामचंद्र गिरी, शाहिद अंसारी, नसीम अख्तर, विजय कुमार और साजिद अहमद भी मौजूद थे। अस्पताल पहुंचने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता देखने को मिली। कई बार सिविल सर्जन को कॉल किया नीरू शांति भगत ने, लेकिन उन्होंने एक कॉल का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। नीरू शांति भगत ने द भारत मित्र को बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मामले जनहित के कई मामलों में डॉक्टर चौधरी को कॉल किया गया था जो सिविल सर्जन है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये रवैया एक सिविल सर्जन जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे शख्स के लिए न केवल अनुचित है बल्कि निंदनीय भी है। सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। आप देख रहे द भारत मित्र। बताना चाहेंगे कि लोहरदगा के सिविल सर्जन जो है डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी, वो हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं क्योंकि वो उनको जब भी फ़ोन किया जाता है वो फ़ोन किसी का भी नहीं उठाते, वो चाहे एक जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो या एक पत्रकार हो। कुछ देर पहले जो है एक सड़क दुर्घटना होती है और यहाँ के जो झामुमो के नेत्री है नीरू शांति भगत, वो अपने गाड़ी में लेकर सदर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सिविल सर्जन को लगातार वो फ़ोन करते हैं, लेकिन सिविल सर्जन फ़ोन उठाना उचित नहीं समझते। मतलब साफ तौर पर है, मरीजों के जीवन से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे भाभी, 10 बार से ज़्यादा आपने कॉल किया, क्या कहेंगे? अभी मैं सदर हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ और मेरे साथ अभी हमारे साथीगण है। थोड़ी देर 1 घंटे पहले इसको मोड़ ये कचहरी मोड़ के पास एक दुर्घटना होती है। उसमें ट्रक एक भीठा के रहने वाले हैं, उनको मार के गाड़ी पार हो जाती है। उनका दाहिना पैर पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसी को लेके हम लोग सदर हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर शंभू चौधरी को मैं 3-4 बार फ़ोन की, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं रिसीव किए। ये और नया मामला जो है नहीं है, पहले भी वो किसी का फ़ोन नहीं रिसीव नहीं करते हैं। आज जो है आपने भी कॉल किया, पूर्व में भी आपने फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी ये डॉक्टर की गलती है, क्योंकि वो किस तरह का मरीज आता है, क्यों फ़ोन किया जाता है, कम से कम उनको जानना चाहिए। लेकिन वो बैक कॉल भी नहीं करते हैं कि मुझे क्यों फ़ोन किया गया। और एक बार की बात नहीं है, इससे पहले भी मैं 2 बार 2 दिन पहले फ़ोन की थी, तभी वो फ़ोन नहीं रिसीव किए थे और आज भी रिसीव नहीं किए। देखिए, सरकार जो है अभी आपकी है, गठबंधन की सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री खुद अभी इरफान अंसारी है और वो लगातार दावे करते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, तो यहाँ तो बेहतर काम नहीं दिख रहा है। यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि कितना यहाँ काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है उसको। जैसे अभी हम मरीज़ लेके आए, मरीज़ को उतारने वाला यहाँ ट्रॉली मैन नहीं था। हम लोग खुद उनको उठा के ट्रॉली में रखे, उसका फिर हॉस्पिटल के अंदर लिए। एक छोटा-सा सवाल है कि ऐसे जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी लेना-देना नहीं होता है, ऐसे सिविल सर्जन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या आप इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को भी देंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे सिविल सर्जन को सीधे यहाँ से दूसरे स्थान में भेज देना चाहिए, ताकि यहाँ जो अगला सिविल सर्जन आए, वो अच्छी तरह से अपनी सेवा दे सके। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी, वो हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं, क्योंकि लगातार देखी जाती है कि जब भी मरीज़ जब कोई एक्सीडेंट होता है या बड़ी जब दुर्घटनाएँ होती है, तो लोग जब यहाँ पर उपचार के लिए आते हैं तो कभी डॉक्टर आपको यहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे या छोटे से बीमारी के लिए भी उन्हें रांची रिम्स जो है उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो परेशान रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब भी जो है नदारद नज़र आते हैं। तो इसमें एक चीज़ कहना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने को लेकर। देखिए, लोहरदगा ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के गरीब लोग कुछ भी होता है दौड़ के सदर अस्पताल आते हैं कि हाँ हमको इलाज हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब भी लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए, यहाँ डॉक्टर
या और सहकर्मी नदारत रहते हैं, अपना जो लोग आ गया। जबकि यहाँ ऐसा है, लोहरदगा का एक बहुत अच्छा इतिहास आप कह सकते हैं कि किसी को घटना लग गई, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सब दौड़ पड़ता है, अपने से मिलकर सब जितना हो सकता है लोग सहयोग करता है। यहाँ स्टाफ कर्मी को कोई लेना देना नहीं है, और जरा सा भी होगा सब चक्कर में लोग रहते हैं कि हम रेफर कर दें यहाँ अपना पिंड छोड़ाने के लिए। और ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ जो है सो अपना क्लिनिक के चक्कर में रहते हैं, अपने क्लिनिक में बैठे रहते हैं। अब आप सोचिए कि नीरू शांति भगत जी जैसी नेत्री, जो स्वर्गीय कमल किशोर भगत की धर्मपत्नी है, ये आवाज उठावें, ये फोन करें और उसको तवज्जो नहीं दिया बड़ी जाता। बात है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि भी है, बना दिया, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि भी है। डॉक्टर क्या यहाँ बीमारी का इलाज करेंगे, खुद हॉस्पिटल को बीमार बना दिया गया। और सब अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक के चक्कर में रहते हैं, इस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपने निजी क्लिनिक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यहाँ जो सदर हॉस्पिटल में वो एक कार्यरत अगर बोलिएगा तो वो खाना पूर्ति के तौर पर जो है वो अक्सर देखी जाती है। उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे दलाल भी हावी रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए, यहाँ तो दलाल भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, ये तुरंत जो है सो प्रयास करते हैं कि हम निजी हॉस्पिटल में ले जाएं, बहाना बना के करें यहाँ डॉक्टर नहीं है, ये पेशेंट मर जाएगा, चलो हॉस्पिटल में ले जाते हैं और लूटा जाते हैं गांव के लोग। और दूसरा, जहाँ तक सिविल सर्जन शंभू चौधरी जी का बात है, देखिए इसमें दो मत नहीं, वो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उनका ज़्यादा समय अपना निजी क्लिनिक में बीतता है। अभी कुछ दिन पहले उनका लातेहार ट्रांसफ़र हुआ था, कई तरह की शिकायत आ रही थी, लेकिन रसूख वाले हैं, पहुंच वाले हैं, तुरंत जो है सो तबादला करा के यहाँ गए और सीएस बन गए। सीएस बने तो लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ वो डॉक्टर रह चुके हैं, कुछ सुधार करेंगे, लेकिन सदर अस्पताल और बीमार हो गया। बिल्कुल, अब देखनी है कि क्या इस पर जो है जिले के आला अधिकारी कार्रवाई करते हैं या फिर इस मामले को भी दबाने का प्रयास किया जाएगा। पहले भी कई मामले को जो है स्वास्थ्य विभाग की मामले को दबाने का प्रयास जो है लगातार जारी रहती है। अब देखना है कि सिविल सर्जन पर कार्रवाई होती या नहीं। द भारत मित्र के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी। और इस वक्त हमारे साथ लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। कल रोजगार सेवक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, उन्हें जो नीरू शांति भगत हैं, पूर्व विधायक की पत्नी है, वो लेकर पहुंची अस्पताल। आपको उनका कहना है, उनकी तरफ से ये कहना है कि बहुत बार आपको कॉल किया गया लेकिन आपने उनका कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं है, बहुत बार कई मामलों में आपको उन्होंने कई मामलों से अवगत कराया लेकिन आपने रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं समझा। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम तो कोई भी फोन आता है तो हम जरूर उठाते हैं, और नीरू जी को तो हम पहले भी कई बार हम मैंने उनका फोन क्या उठाना, उनसे मैं बात भी करता रहा हूँ। कल मेरी तबीयत रात में थोड़ी खराब थी, कल मुझे बुखार भी था जी। तो इसलिए मैं थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं दवा लिया, उसमें एंटीहिस्टामिनिक भी था, हो सकता है उसके चलते नींद आ गई हो। तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, और इनफैक्ट अभी भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अभी ऑफिस जाऊंगा जी, और मैं देख लेता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। अगर मान लीजिए वार्ड में कोई पेशेंट है तो उसको मैं अब देख लूंगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सदर अस्पताल में भी कई खामियां उन्होंने गिनाई हैं, इसे लेकर कुछ कहेंगे आप? अभी तो हम लोग जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो तो हम लोग प्रत्येक दिन उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जी। और दवाएं हमारे पास सारी उपलब्ध हैं, हमारे पास चिकित्सकों की कमी है। और चलिए, कोई नहीं, कुल मिलाकर ये कि जो आरोप है वो निराधार है, आप ये कह सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी, लोहरदगा के सिविल सर्जन। उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी तो उन्होंने दवा लेकर वो आराम कर रहे थे, इसलिए फोन नहीं देखा होगा, लेकिन बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है। बहरहाल इन सब के बीच जो कल तस्वीर आई वो अलग कहानी बयां करती है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।